जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत का मिलना पूर्ण कर्मों का उदय होना तो है ही, पर गुरु की दया और आशीर्वाद बड़भागी को ही मिलता है। उनकी सेवा, उनका सानिध्य बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पर ये सौभाग्य हर जीव के हिस्से में नहीं होता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि संत का मिलना मुश्किल है, पर प्रभु का मिलना कठिन नहीं है। हमारे पलटू जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि संत के बगैर प्रभु कुछ नहीं है, और संत जीव को तभी मिलते हैं जब जीव के हृदय में प्रभु के पाने की लालसा जागृत होती है, तभी संत मिलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और संत का आशीर्वाद और प्रेम जबरदस्ती नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम सब आजकल देख रहे हैं कि तमाम लोग बाबा जी के पास आते जाते रहते हैं और उनका हाथ पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरीके से जबरदस्ती उनका हाथ अपने सर पर रखवा लेने से भाई कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। इस धोखे में आप ना रहें। संत का प्रेम और आशीर्वाद तो वो औषधि है कि जिसको पाकर मनुष्य की जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब सतगुरु किसी जीव की आंतरिक तड़प को महसूस करते हैं तो उस जीव को शब्दों से स्पर्श करते हैं और उसकी चेतना को जागृत करते हैं। वो आशीर्वाद संत अपनी चेतन शक्ति से जीव पर शक्तिपात करते हैं। उस वक्त मनुष्य का हृदय तड़प उठता है। साधकों की साधना में आपको और हमको दिखाई पड़ता है अक्सर कि व्यक्ति पागलों की भांति रोता है। ये है वास्तविक प्रेम की उस प्रभु भक्ति का। संत हृदय जब जीव पर दया करते हैं तो मनुष्य को उस प्रेम में इतना अभिभूत कर देते हैं कि वह इस अनुभूति को सिर्फ अश्रु द्वारा ही अपने भाव को प्रकट कर पाता है, क्योंकि वाणी उस प्रेम का वर्णन कर ही नहीं सकती है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जग में प्रेम की रीत की परिभाषा जो व्याप्त है उसकी ठीक विपरीत प्रभु प्रेम की रीति है। संसार में जब आप कहीं से प्रेम की आशा करते हो तो वहाँ स्वार्थ पहले होता है, प्रेम बाद में। और स्वार्थ पूर्ण होते ही प्रेम धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। पर सतगुरु के प्रेम की अनुभूति अगर आपको निमित्त मात्र भी होती है तो जीव को इतनी दया मिलती है कि उसके रोम रोम से उस प्रेम की सुहास फैलने लगती है। कभी कभी किसी साधक के पास बैठकर आप देखिएगा कि उसकी वाणी से, उसकी सेवा से, उसके भावों में जो प्रेम बरसता है वह हृदय प्रभु प्रेम में चूँकि डूब चुका होता है और उसके आभा मंडल पर एक अजीब सा तेज झलकता है। आपके अंदर वो दृष्टि होगी तो आप उस व्यक्ति की इस अनुभूति को आप भी महसूस कर पाओगे, क्योंकि जब आपका हृदय स्वच्छ और निर्मल होता है तब किसी साधक की साधना को आप कुछ हद तक समझ पाते हो। जब उस संत का दिया हुआ नाम जब एक साधक अपने जीवन में साधना करके जागृत करता है तो अगर आप उस साधक से मिलोगे तो उसकी प्रेम की अनुभूति आप भी महसूस कर पाओगे, क्योंकि उसके हर क्रियाकलाप में उस प्रेम की झलक आपको देखने को मिलेगी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है।
बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि मौत के बाद कुछ नहीं मिलता, जीवन रहते उस प्रभु को पाना है। और जो प्रेम का रसास्वादन प्राणी जीते जी करता है, वो मरने के बाद उस प्रेम को कैसे पा सकता है? जिन संतों महापुरुषों ने पाया अपने जीवन में, तभी तो प्रसाद स्वरूप हम सब को दिया है। उन्होंने लिखा है, गाया है, ग्रंथों की रचना करके हमारे आप को उस सत्य से रूबरू कराया है। फिर भी मनुष्य प्रेम की तलाश में इस संसार में भटक रहा है, जहाँ पाकर भी अभाव में ही रहेगा वो, लेकिन सत्संग में नहीं जाएगा। प्रभु के चरणों में बैठकर जिस प्रेम की अनुभूति होती है, वो एक साधक ही समझ सकता है। आप किसी को लाख समझाइए कि इस सांसारिक प्रेम में कुछ नहीं है, लेकिन जब तक उस प्रभु की दया नहीं होगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा। कभी आप अपने जीवन में देखें कि अगर एक अभाव आपके जीवन में होता है, तो आप किस तरीके से उस अभाव के प्राप्त करने के लिए तड़पते हो, भागते हो, दुनिया भर के कर्म करते हो। अगर उसी तरीके से कभी हमने अपने जीवन में ये समझा होता कि हमारे जीवन में सब कुछ है, पर ईश्वर का प्रेम का अभाव है, और उसी तरीके से हम उसको पाने के लिए ललायित होते, तो वो दिन दूर नहीं कि ईश्वर आपके करीब होता। इसलिए कभी भी आप प्रेम की लालसा और तड़प अगर देखनी है, तो किसी साधक के जीवन में आप उस चीज़ को देखें। आपको महसूस होगा कि उसकी भक्ति के रस में कितना प्रेम बरसता है। जय गुरु।